हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। इस साल मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया और आप लोग तो फिजिक्स का पेपर देखे ही हैं, बिना पेन उठाए हो जाएगा आंसर। ऐसा एनटीए वाले ने इतनी वल्गैरिटी से पेपर सेट किया था कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा था। समझ में आया? ऐसा कोई मतलब पोर्शन नहीं था जिसमें 1 आवर ना लगे। और बहुत सारे फैकल्टी जो थे, फिजिक्स के फैकल्टी, वो भी बोल रहे थे कि क्वेश्चन अगर करने को दे दिया जाए किसी उसी एनटीए वाले आदमी को जो पेपर सेट किया था, तो उसको भी लग जाएंगे करीब 2 घंटे। समझ रहे किस टाइप का पेपर सेट किया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भी ये थर्ड अटेम्प्ट था। अब हो या ना हो, अब तो गॉड ही जानते हैं बेहतर। इसमें तो हम अपना अपने एफर्ट ही डाल सकते हैं, मेहनत ही कर सकते हैं भाई। जितना हार्ड वर्क किया है, जितना स्मार्ट वर्क कर सकता था किया। मैंने 10 ईयर PYQ भी किया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज भी दिया था। PW का दिया, LN का दिया था। LN का ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज लिया था, उसमें भी अच्छे नंबर आ रहे थे। मगर इस पेपर को देख के तो लग नहीं रहा था कि LN और ये सेम है। मतलब कि कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाला था, इसका एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसा भी आ सकता है। सोच लीजिए। तो क्या किया जाए, अब जितना भी अब हो गया, जो भी होगा आप रिजल्ट आने तक इंतज़ार करें और किसी चीज़ का टेंशन ना लें आप लोग। समझ रहे हैं? टेंशन जितना लेंगे उतना ही आप अपने आप को डीमोटिवेट करते रहेंगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है यार। ज़िंदगी अभी बहुत कुछ सिखाती है और जीना सीखना है ज़िंदगी से। इतना जल्दी थोड़ी ना हार जाते हैं भाई। डॉक्टर बनने का सपना देखे हो तो डॉक्टर इतना जल्दी इजीली बन जाओगे तो फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। थोड़ा टफनेस से लड़ना सीखो। मेरा भी आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं, तो भाई मेरे को भी उस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि मैंने भी इस साल बहुत मेहनत किया है। हर काम छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ही फोकस किया। हर टॉपिक को मैंने पढ़ के गया था कि हाँ, बहुत सारे फार्मूला, मतलब फिजिक्स का तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला मैंने याद किया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो साला फार्मूला पे हो जाए। ऐसा इतना वाहियात पेपर सेट किया था एनटीए वाला, जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं दे सकता इस चीज़ के बारे में। सोच लीजिए, ऐसा पेपर सेट किया था। मगर मैंने हर क्वेश्चन को करने की कोशिश किया था। ऐसा नहीं कि नहीं करने की कोशिश नहीं हुआ तो उसकी बात की बात है। कोशिश करना चाहिए इंसान को। मैंने कोशिश किया था। मैंने हर पेपर को, हर क्वेश्चन को एनालाइज मतलब हर पेपर को करने की कोशिश किया था। हर क्वेश्चन को करने की कोशिश किया था। अब नहीं हुआ वो तो क्या, आप देख के पेपर लग ही गया था। इतना थ्योरी बेस दिया था कि टाइम तो लगना ही था। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया इसमें। मेरा 1 घंटे लग गए थे बायो और केमिस्ट्री इधर मिला के दो। मतलब कि टाइम बहुत कम बचा था फिजिक्स के लिए। अगर टाइम ज़्यादा भी बचा तो क्या कर लेता भाई? बताओ क्या कर लेता? जब उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो फिर कर के भी क्या करोगे? क्या है मतलब, इतना पॉइंट का आंसर दिया था ना, अगर तुम करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो इतना टफनेस वाला पेपर था, तो इसलिए खुद को मोटिवेट रखें, पेरेंट्स के साथ रहें। और मतलब कि आपको कहीं जाने का मन है, घूमने फिरने का, तो वहाँ जाएं। ठीक है? आपको जो मतलब अच्छा लग रहा है वही करें। ये नहीं कि उस चीज़ के बार बार सोचना है। अब जो हो गया तो हो गया, अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता भाई। अब उसको तुम चाह कर भी चेंज नहीं कर पाओगे, चाहे जो भी कर लो। जो एग्ज़ाम हो गया तो वो एग्ज़ाम हो गया, अब उसको तो चेंज तो कर नहीं पाओगे। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो। मेरा भी एग्ज़ाम अब जैसा भी हो, रिज़ल्ट आने तक तो इंतज़ार कर ही सकते हैं। अब रिज़ल्ट जैसा है भाई, उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या होगा। अब रिज़ल्ट जैसा आएगा, अब गॉड ही बेहतर जानते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि सब मेहनत पे अपना ध्यान दो, फल तो ईश्वर देगा ही। ठीक है? उसी तरीके से अब जो भी होगा रिजल्ट, अब उसी में सेटिस्फाई होना है खुद को और अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है? कभी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो नेवर गिव अप यार। गिव अप करके भी क्या कर लोगे? खुद को ही मतलब डिमोटिवेट करोगे। मान लीजिए कि तुम अगर मान लीजिए कि खुद को तुम ये कर रहे हो कि यार ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, नहीं हुआ, तो तुम किसको दोष दे रहे हो? खुद को ही ना दोष दे रहे हो यार। इसलिए खुद को मोटिवेट रखो, जितना हो सके उतना ही पेरेंट्स के साथ रहो। और अगर कोई दोस्त है नीट जो दे दिया है तुम लोग
तुम्हारे बैच का कोई है बंदा, उससे बात करो, उससे तुम अपना बातें शेयर करो, भाई ऐसे हुआ। मैंने एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने 30 मिनट बात किया, वो भी हंसते हुए, ये नहीं कि यार क्वेश्चन भी पूछा, हाँ क्या कैसे हुआ क्या हुआ, वो भी हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब अच्छा लगा वो बात करके। ये नहीं रहा अरे भाई पेपर ऐसा वैसा, नहीं, वो भी बताया कि हाँ ऐसा किया मैंने, वो किया, कुछ क्वेश्चन छोड़ा, तो क्या हुआ यार, लाइफ ऐसी ही चलती है, कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस आते रहते हैं ज़िंदगी में, इसलिए नीट तुम्हारा डिसाइड नहीं करता कि तुम क्या करोगे, हो क्या नहीं होगा नहीं हुआ। अगर आगे देने का मन होगा तो करना, नहीं मन होगा तो मत करना यार, कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं। आप बहुत सारे इधर हैं, मतलब बहुत सारे कोई कोर्स कर सकते हो आप, ये थोड़ी ना कि डॉक्टर बनना है। क्या जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो डॉक्टर मतलब कि वो अपना काम नहीं करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है यार, कोई भी। ऐसा थोड़ी ना प्रोफेशनल है कि डॉक्टर ही होगे तभी तुम्हारा वो होगा। हर चीज़ का वैल्यू है यार, कोई टीचर बन गया तो उसका वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू है। इसलिए ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि फल का तुम तो वो नहीं बता सकते हो कि भाई मैंने इतना किया इतना ही मेरे को आउटपुट मिला। आउटपुट कुछ भी हो सकता है भाई, इनपुट देने से ये थोड़ी ना होता है कि आउटपुट उतना ही निकलेगा। इनपुट देने से तो आउटपुट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए अपने मेहनत पे जितने किए हैं उसके लिए सबको मतलब कि ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि जितना आपने किया और इस नीट का पेपर दिया उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। समझ में आ रहा है? उसके लिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोग दिए, हम भी दिए, मतलब इस टाइप का एनर्जेटिक होके दिए। ये नहीं कि नहीं यार नहीं देना है, तो कम से कम उस चीज़ से स्ट्रगल तो किए, लड़े तो कम से कम। ये होना चाहिए अपने अंदर जोश और जुनून, नहीं लड़ना है चाहे जो हो जाए। लड़ने वाले ही योद्धा कहलाते हैं, ये तो हारे वाले तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए डोंट लूज़ योर होप, आगे कुछ ना कुछ बेटर होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बेहतर ही होगा, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ज़िंदगी से। कभी कभी आदमी गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो वो नहीं करना है। माँ बाप हैं यार, बहुत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स ही बहुत चीज़ बहुत कुछ हैं तुम्हारे लिए, नीड से भी बहुत ज़्यादा हैं, समझ में आया? तो इसलिए पेरेंट्स के साथ रहिए और कभी रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो क्या मैंने गिव अप कर दिया? नहीं किया, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, अब मैं दूसरा कुछ करूँगा, जो मेरे को मन करेगा वो करूँगा, मगर मैं खुद को सेटिस्फाई रखूँगा और नहीं हो गया, मैंने कुछ बहुत मेहनत किया था इस साल, तो अब ऐसा पेपर आएगा तो क्या किया जा सकता है। इसलिए डोंट लूज़ योर होप, समझ में आया? और आगे कुछ करने की कोशिश करिए कि हाँ अब मेडिकल ही नहीं है सब चीज़, और भी है, पैरामेडिकल, इधर भी जा सकते हैं, डेंटिस्ट वेंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब तो जानते ही कि नीट वाला मतलब ऐसा पेपर दिया ही है कि सबका नैया पार ही हो गया है जो उस पेपर को सेट किया वो भी नहीं बना पाएगा 1 घंटे में पेपर। तो अब वो क्या कहा जाए, कैसे लोगों से सेट करवाता है पेपर, वो तो मेरे ईश्वर ही जाने, गॉड ही जाने बेटर कि किस इंसान से ये सेट करवाता है पेपर एनटीए वाला। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान तो समझदार ही होता है कि भाई कि पेपर इस लेवल का दो कि बच्चा भी कर ले और उसका स्कोर भी अच्छा आ जाए और बेटर कॉलेज भी मिल जाए। पढ़े लिखे लोग का ये होता है। अब ये नहीं सोचते पढ़े लिखे लोग ना भाई कि ऐसा निकालना है कि गोल से बाहर ही कर देना बच्चे लोग को, इतना नहीं। तब जो भी सेट किया होगा पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा 2024 का, मतलब कि वो लेके कर रहा सेट, नहीं बदला निकालना है क्या था वही बेहतर जाने। मगर गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए, समझ में आया? एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस आते ही रहते हैं, ये नेचर का भी है। हम तो ह्यूमन बीइंग है भाई, हम लोग के अंदर तो आने ही चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए इंसान के अंदर। इसलिए नेवर गिव अप, आगे बढ़ते रहिएगा और कुछ करते रहिएगा। ये नहीं कि उसी चीज़ के बारे में सोचना, जो हो गया सो हो गया भाई। अब उसको ना तुम सही कर सकते हो ना मैं सही कर सकता हूँ, समझ में आया? ड्रॉपर को तो बहुत रिग्रेट करना पड़ता है यार ज़िंदगी में, ये वो। आज आदमी बड़ा उम्र के साथ बड़ा हो गया, मगर सक्सेस भी तो पाना पड़ता है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि उम्र के साथ बड़े हो गए तो बहुत कुछ कर लिए, कुछ नहीं।
जब तक सक्सेस नहीं हो तो उम्र तो बड़ा होते ही जाएगा, मगर सक्सेस भी तो पाना पड़ता है ना। इसलिए गिव अप ना करें और जितना हो सके अब ट्राई टू बेस्ट, मैं तो यही कहूँगा यार। क्योंकि मैंने भी इस साल बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में हटा के डाइवर्ट, जो चीज़ कर रहा था मैं सबको हटा के और चुपचाप मैंने पढ़ाई किया, तो भी नहीं हुआ। अब देखिए अब क्या होता है, मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर अलग पाथ चूज करना पड़ेगा तो चूज करूँगा। तो अब यही कहूँगा कि रॉन्ग डिसीजन ना लें, पेरेंट्स के साथ रहें। आपके पेरेंट्स ही सबसे बड़े मतलब टूल्स हैं, समझ में आया? वो हैं तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं, ठीक है? क्योंकि दूसरा कोई नहीं आएगा आपके गम में, चाहे आप कुछ भी करेंगे, आंसू बहाएंगे, कुछ करेंगे, रूम में रोएंगे, आपके पेरेंट्स ही पूछेंगे आपसे कि आप ठीक हो ना, नहीं हुआ छोड़ो हटाओ, क्या करना है, एक पेपर डिसाइड करेगा। नहीं नहीं यार, अभी बहुत है ज़िंदगी में जीने के लिए, खुल के जीना है। तो आप कीप इट अप, आगे बढ़ते रहें, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसा कोई डिसीजन ना लें और नेवर नेवर गिव अप यार, गिव अप तो कभी नहीं करना है। ये ज़िंदगी में होना चाहिए, मतलब खुद के अंदर होना चाहिए, गिव अप नहीं करेंगे। हाँ भले ही कुछ और कर लेंगे, अलग अलग मतलब कुछ पाथ चूज़ कर लेंगे कि हाँ ये करना है, अब उसी में नहीं अड़े रहना है ना भाई कि यही करना है, ये करना है, और गिव अप नहीं करना है। अब इतना ही बोलूँगा। और आप मोटिवेट रहिए, खुद से मोटिवेट रहिए, पेरेंट्स से सपोर्ट लेते रहिए, और जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। इसमें कोई नहीं है कि भाई अगले साल का ड्रॉप लो, नीट ही करो, नीट नहीं कुछ और करो। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, तो नेवर गिव अप और आगे बढ़ते रहें, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? और नेवर गिव अप, मैं तो बार बार बोला हूँ कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी संघर्ष देखा है भाई, मैंने भी उस टाइप का मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है भाई। बहुत कुछ हुआ है, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस लाइफ में आया है, तो उस चीज़ के लिए वो रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट तो करना ही नहीं कि भाई हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ छोड़ो, क्योंकि रिग्रेट करोगे डीमोटिवेट होगे, क्या करोगे? आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो ना यार। जो चीज़ को चेंज करना है उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि हम भाई इसको चेंज कर सकते हैं। पेपर दे दिए, हार्डनेस आया, सबका नंबर कटेगा, एक स्पेशली तुम तो नहीं हो ना यार। इसलिए गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए फिर से मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप यार। ऐसी स्माइल देते रहना है और ज़िंदगी में खुशहाल रहना है। चाहे कोई भी आए कोई जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस यही दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। बाकी तो तुम तो खुद समझदार हो। तो आगे बढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।